हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है विद्युत धारा। और आज के इस वीडियो में विद्युत धारा का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम यही जानेंगे कि विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सब कुछ आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम विद्युत धारा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत किसे, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, सब डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए विद्युत धारा में हम क्या जानेंगे, परिभाषा। सबसे पहले दो हमने परिभाषा लिखा हुआ है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब दोनों का एक ही है। हमने लिखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समझिएगा, अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो सपोज दैट ये एक चालक है, ठीक है ना। अब इस चालक में हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, तो किसी चालक में यदि हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें जो लगा समय होगा, समय को ही हम दर कहते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया ना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब समय, दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया। या आपको ये ना समझ में आए तो ये आप अर्थात में दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एकांक आवेश में प्रवाहित, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा का एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि विद्युत धारा I = Q/T होता है। ये विद्युत धारा का क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हमारा Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, T है समय। तो समय यहाँ पे T को हमने एकांक ले लिया है, समय T को हमने क्या ले लिया है, एकांक, ये समय है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश, यदि मान लेते हैं T का मान 1 हो जाए तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो उस समय पर Q जो होगा वो I के बराबर हो जाएगा। उस समय पर Q जो होगा वो I के बराबर होगा कि नहीं। अब Q क्या है, यहाँ पे Q है आवेश, और I क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। तो हम यही परिभाषा कह रहे हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यही तो कह रहे हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो यही आप कह सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप परिभाषाएं बहुत तरीके से कर सकते हैं, मोस्टली आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं, तीसरा एक और परिभाषा कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा आवेश प्रवाह में लगा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषाएं बहुत तरीके से आप कह सकते हैं, बात यह है कि कौन सा परिभाषा आपको समझ में आ रहा है। दो परिभाषाएं हमने बता दिया है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसका आपसे मात्रक पूछ लिया जाता है, दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन सी राशि होती है, तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन सी, इसकी बीमा क्या होता है। मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर याद रखेंगे, और दूसरा याद रखेंगे कूलाम प्रति सेकेंड। तो जो आपको बेटर लगे दोनों याद रख लीजिएगा, एम्पियर और दूसरा कूलाम प्रति सेकेंड। कौन सी राशि होती है, तो ये एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब इसमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। बीमा इसका क्या होता है, तो इसकी ओनली बीमा होता है एम्पियर का ए, मतलब विद्युत धारा का बीमा हम ए से दर्शा देते हैं, 1, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी विद्युत धारा के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या हम बताया है, विद्युत धारा का 2 हमने परिभाषाएं बताई हैं, एक हमने फॉर्मूला बता दिया है, फिर से इसका मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, सब हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है।
अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपनी क्लास 10th की पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।